ये प्रोग्राम होने का एकमात्र ही मकसद यही है कि सभी वर्ग के जो लोग हैं, जितने भी कास्ट के लोग आते हैं, सभी लोग को एक साथ जुड़ के रहना है और जुड़ने से ही हमारा देश विकास आगे कर सकता है। भारत में क्या है कि बहुत सारे वर्ग के लोग हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स है, सो एक साथ हम लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए। संविधान कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अंतर्निरपेक्ष की बात करती है, तो हर लोगों को कहीं ना कहीं हमारी भारतीय आज़ादी मिली, गुलामियों की जंजीरों से जकड़ा रहा भारत, तो हर धर्मों के लोगों ने, हर मजहब के लोगों ने, हर जाति के लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और भारत की आज़ादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। ये टेंडेंसी लोगों की है। कुछ लोग हैं जो हम तो साफ कहते हैं कि दोनों लोगों को है, कुछ एक हिंदू धर्म में भी है और कुछ मुस्लिम धर्म में भी है कि जो अपना लिट्टी सेकने के लिए उतारू है। हाँ, कुछ लोग अपना लिट्टी, राजनीतिक भी नहीं कह सकते हैं, अपना लिट्टी सेकने के लिए और अपना बढ़ावा के लिए बस अपना ही सब कुछ है। सारे गरीब भी लोग हैं, सारे लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक जाति में केवल और केवल अमीरी ही है। उस गरीब में भी, उस अमीरी में भी उस गरीब लोग मर रहे हैं, उस जाति में भी गरीब लोग मर रहे हैं। राजधानी पटना के गांधी मैदान में एक धार्मिक कार्यक्रम तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी धर्मों का इसमें प्रतिनिधित्व किया गया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो सभी धर्मों के लोग हैं उनकी एक तस्वीर झांकी दिखाई जा रही है और प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है। वहीं बिहार की संस्कृति और कला से संबंधित भी कुछ झांकियां दिखाई जा रही है, जैसे कि छठ महापर्व में कैसे बिहार में किस तरह से मनाया जाता है और लगातार इनके कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम गांधी मैदान में भी हैं, कुछ लोगों से बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन चौहान हुआ। अच्छा, ये बताइए, अभी जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें सभी धर्म की प्रतिनिधित्व की बात की जा रही थी, दिखाया जा रहा था झांकी, ग्राउंड लेवल पे सही है? सब धर्म एक है? एकदम सही है। ग्राउंड लेवल पे थोड़ा डिफरेंट है, मगर यहाँ पे जो ये प्रोग्राम होने का एकमात्र ही मकसद यही है कि सभी वर्ग के जो लोग हैं, जितने भी कास्ट के लोग आते हैं, सभी लोग को एक साथ जुड़ के रहना है और जुड़ने से ही हमारा देश विकास आगे कर सकता है, क्योंकि एकता में ही बल है। तो हम लोग एकता पे यहाँ पे आए हैं और सभी लोग मिलजुल कर रहने का वही हम लोग यहाँ भाव सीखने के लिए आए हैं। कुछ राजनीतिक पार्टी जैसे बीजेपी है, हिंदुत्व की बात करती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस तरह की मांग करती है, सही है? नहीं, वो सही नहीं है, क्योंकि भारत जो है कि सेकुलर कंट्री है, सो हम लोग को यहाँ पे सबके मिल के रहना चाहिए, क्योंकि भारत में क्या है कि बहुत सारे वर्ग के लोग हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स है, सो एक साथ हम लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए। वो सही नहीं है मेरे अनुसार से। समाज में भी कहा जा रहा है कि नफरत का माहौल एकदम पूरा पैदा कर दिया गया पूरे देश में, नफरत ही नफरत है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा। आपको क्या लगता है, सही में ये है झगड़ा? देखिए, ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं ये तो है, बट क्या है ना कि हम लोग को पहले अपना मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेंटेलिटी जब तक चेंज नहीं होगा ना तब तक ये ऐसा होगा ही। सो हम लोग मेंटेलिटी को चेंज करेंगे तभी हमारा देश आगे जा सकता है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी हम लोग का देश में जो है ना, जो माहौल अभी चल रहा है वो माहौल उतना अच्छा नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। सो हम लोग को हमेशा जो है मतलब सबको यूनिटी के साथ लेके चलना पड़ेगा और सबको एकजुट होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि देश को विकास तभी हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। और ये जाति धर्म को हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यूथ है और यूथ को जो है ये पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग पुराने जमाने के लोग नहीं है कि जो मतलब वो जाति धर्म और कास्ट के आधार पे कुछ बोलेंगे। सो हम लोग को आपको क्या लगता है, धार्मिक तरह की बयानबाजी की जाती है राजनीतिक पार्टियों को? कई राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे कि बीजेपी है, बीजेपी में एक नेता है हरिभूषण ठाकुर बचौल, उनका कहना है कि मुस्लिमों से मत देने का, यानी कि वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए। भारत धर्म, हमारा संविधान कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अंतर्निरपेक्ष की बात करती है, तो हर लोगों को कहीं ना कहीं हमारी भारतीय आज़ादी मिली, गुलामियों की जंजीरों से जकड़ा रहा भारत, तो हर धर्मों के लोगों ने, हर मजहब के लोगों ने, हर जाति के लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और भारत की आज़ादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो ऐसा नहीं है कि आज लोग पार्टी विशेष के रूप में मना रहे। देखिए कि यहाँ भारत एक विविधताओं का देश है, हर जात, हर लोग और हर प्राकृतिक में अलग अलग तरह की पशु पक्षी और पेड़ पौधों की भी विविधता है यहाँ है। एक तरफ हमारा उत्तर का पर्वत है तो उत्तर का मैदान भी है और दक्षिण का हमारा पठार भी है, तो भारत विविधताओं का देश है। अच्छा, ये बताइए, जो समाज में हिंदू मुस्लिम का जो नफरत बोया गया है उसको कैसे दूर किया जाए? देखिए, ये टेंडेंसी लोगों की है। कुछ लोग हैं जो हम तो साफ कहते हैं कि दोनों लोगों को है, कुछ एक हिंदू धर्म में भी है और कुछ मुस्लिम धर्म में भी है कि जो अपना लिट्टी सेकने के लिए उतारू है, बस केवल आपस में लड़ा रहा है। और इसमें बहकावे में लोग ना आए
बस अपना मतलब उसको क्या कह सकते हैं, यानी कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर। हाँ कुछ लोग अपना लिट्टी, राजनीतिक भी नहीं कह सकते हैं, हाँ। अपना लिट्टी सेकने के लिए और अपना बढ़ावा के लिए बस अपना ही सब कुछ है। सारे गरीब भी लोग हैं, सारे लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक जाति में केवल और केवल अमीरी ही है। उस गरीब में भी, उस अमीरी में भी उस गरीब लोग मर रहे हैं, उस जाति में भी गरीब लोग मर रहे हैं, अपना लिट्टी सेकना चाह रहे हैं। बतौर छात्र आप इस देश की सरकार को कैसे देख रहे हैं, बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को? मैं बतौर छात्र की बात और एक युवा की बात की जाए तो भारत युवाओं का देश है। 140 करोड़ की आबादी में हम 70 करोड़ युवा हैं, या भारत ही में ही है, पूरे विश्व में भी यदि देखा जाए तो भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, यह वास्तविकता है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के युवाओं के लिए काम कर रही है। कर तो रही है, बट थोड़ा केंद्र सरकार से हम लोग को थोड़ा दुविधा है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर मान लो कि आपको साल भर कभी खाना ना मिले और एक ही दिन आपको साल भर का खाना दे दिया जाए तो क्या आप खा सकते हैं? क्या नहीं खा सकते। तो वही हाल हो रहा है अभी। सो हो सकता है फ्यूचर में अच्छा हो, सो यही हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में अच्छा हो कुछ ऐसा, क्योंकि हमेशा कोई भी चीज़ होता है, स्टूडेंट होते हैं चाहे कुछ भी, सो वैकेंसी वगैरह हमेशा टाइमिंग पे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 महीना साल भर बाद एक ही बार अचानक आ जाए और बहुत सारा सीट आ जाए, सो उससे बहुत खराबी है, क्योंकि रेगुलर होने से बहुत अच्छा होता है हर चीज़ में। कुछ लोगों का कहना यह है कि इस मोदी सरकार में युवा सबसे ज्यादा परेशान है। नहीं, वो बात तो सही है, क्योंकि आप सोच सकते हो कि कभी भी कोई वैकेंसी आता है तो उसका एक पर्टिकुलर टाइमिंग होना चाहिए कि आप अगर अभी निकालते हो तो आपको 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर आपको सारे प्रोसीड्यूर को पूरा करना पड़ता है। मोदी सरकार में युवा परेशान है। कहीं ना कहीं हर सरकार में युवा परेशान है, आज भी और ज़्यादा परेशान है, इसलिए कि हमारे यहाँ वैकेंसी भी आई 2019 में। बिहार सरकार की देख लीजिए, बिहार एसएससी की बात की जाए तो 2014 में वैकेंसी आई, आज उसका 2022 में क्लियर किया है। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं को भटकाव भी दिया जा रहा है। केवल एक नौकरी ही नहीं, हमारा केरला राज्य है, इतना बिहार का युवा यूपीएससी बीपीएससी निकाल रहा है। हमारा अगला साल शुभम कुमार ने यूपीएससी टॉप किया, उसके बावजूद भी शिक्षा स्तर में पीछे है बिहार। तो कहीं ना कहीं भी एक सरकारी जॉब ही नहीं, हर प्राइवेट सेक्टर को और हर कंपनी को यहाँ युवाओं को हर चीज़ में बढ़ावा देना चाहिए, चूँकि बिहार ही नहीं भारत युवाओं का देश है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ऐसे यही कहना चाह रहे हैं कि आजकल के युवाओं को अपना पढ़ाई को देखते हुए एक स्वावलंबन भी बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अगर खुद से कुछ करने को नहीं सोचेंगे तब तक हमारा जो बेरोजगारी वो दूर नहीं हो पाएगा। आत्मनिर्भर का आप उदाहरण दे रहे हैं। आत्मनिर्भर बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जैसे और भी हमारे राज्य हैं, आप चले जाइए केरला हो गया। प्रधानमंत्री से काफी प्रेरित हुए हैं आप। बहुत ज़्यादा आज देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी को मतलब जब तो आज गांधी मैदान में एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व और सभी धर्म की भाईचारा पर बात की गई, और लगातार जो देख सकते हैं गांधी मैदान में जो भीड़ है, ये आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। बिहार का जो सांस्कृतिक कल्चर है, सांस्कृतिक जो धरोहर है, सभ्यता है, संस्कृति है, उसको दिखाने की कोशिश की गई। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।